यहाँ वाशिंग, ये बोर्ड लग रहा है वाशिंग मशीन का, यहाँ हमारा फ्रीज रखा था, यहाँ वाशिंग मशीन थी और यहाँ शीशा लग रहा था। पता है जिस तरीके से मेरे हस्बैंड ने गेती से टर्नल तोड़वा के मजदूरों को बाहर निकाला था ना, ऐसे उन्होंने गेती से मेरा दरवाज़ा तोड़ के मेरे बच्चों को बाहर निकाल के मेरा घर तोड़ा है। आप हमारा गेट तोड़ रहे हो। मैं कहा चलो पापा को बुला रहा हूँ, उसके बाद गेट खोलूँगा जी, मेरा सपना एक था कि ना मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। पापा से बहुत जिद करके DSLR कैमरा खरीदवाया था, बहुत ज़्यादा जिद करके, जो वहाँ से पैसे मिले थे। मैंने कहा था यूट्यूबर बन जाऊँगा मैं। अब मेरा सपना ये था भैया मलबे में। अब क्या हुआ, ये लोग 10 बजे आए पुलिस प्रशासन को साथ लेके और DDO वाले थे, इन्होंने गेट तोड़ा, बच्चों को डराया धमकाया, गेट ऐसे तोड़ा जैसे किसी मुस्लिम का गेट तोड़ते हैं, जैसे किसी ज़्यादा क्रिमिनल का गेट तोड़ते हैं। मेरी कोर्ट पे पड़ी है, क्या है सरकार ये बताओ, पब्लिक के साथ इस तरीके से कर रही है तो किसी गवर्नमेंट क्या है ये बताओ। जिस व्यक्ति को एक वक्त पर देश का हीरो देखा जा रहा था, आप उस वक्त आपसे सारे नेता मंत्री मिलने आ रहे थे, तो अब आपसे क्या कोई मिलने आया है और इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से कि मेरा घर तो मुझसे छीन ही लिया गया है। दूसरा, जिन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था आज वे कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था, हसन जी आपका मकान नहीं टूटेगा, आपका मकान जहाँ है वो वहीं रहेगा और हम इसे बना के देंगे, बनाएंगे, आपके साथ खड़े होकर आपके साथ खाना भी खाएंगे। ये हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के कथन है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष BJP प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके कथन है। और अब 2 महीने के अंदर ही पता नहीं क्या घटना घटित होती है, उन्होंने मुझे उठा के रोड पर बैठा दिया। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि मेरे साथ ये मेरा बर्ताव किया गया है। इतना हम बर्बाद हो गए, क्या करें? सरकार क्या देगी हमें? हमने कुछ मांगा था सरकार से, हमने बस अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी। सत्रह दिन 41 जाने और 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जब नाकामयाब होने लगी थीं, तब वकील हसन साहब और उनके दोस्त मुन्ना कुरैशी और तमाम उनकी टीम के लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने मात्र 27 घंटे के अंदर उन 41 लोगों को जो उत्तरकाशी की टनल में पिछले साल फंस गए थे, उन्हें निकाल लिया था। उस वक्त उनसे देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद मिलने पहुंचे थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। लेकिन कल वकील हसन साहब का, ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि दिल्ली के खजूरी खास इलाके में श्री राम कॉलोनी है, उसकी गली नंबर 3 में उनका मकान था। कल उस मकान को तोड़ दिया गया और हमने बात करी यहाँ के स्थानीय लोगों से, हमने वकील हसन साहब से। हम क्या हुआ कल, आप हमें पूरा शुरू से बताइए कि कल क्या हुआ। मेरा नाम शबाना हसन है, मैं वकील हसन जी की बीवी हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं मोदीनगर गई हुई थी अपने मैके में और मेरे हस्बैंड किसी काम से गए हुए थे बाहर, तो घर पर मेरे बच्चे अकेले थे। बेटी थी मेरी, बेटा था और छोटा बेटा मेरा 7 साल का है। वो तीनों घर पर थे, लेटे हुए थे। अचानक से दरवाज़ा लॉक हुआ तो मेरी बेटी ने पूछा कौन है। उन्होंने बोला कि बेटा हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, ज़रा दरवाज़ा खोलना। तो बेटी ने कहा नाम बताओ। उन्होंने कहा नहीं तुम खोलो तो सही, हमें बात करनी है। तो बेटे को कुछ आभास हुआ कि शायद कोई सही आदमी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे एकदम दिखाई दिए उसे। जब उसने झाँक के देखा, उन्हें एकदम दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। जब बंद किया फिर उसने और दोबारा से ध्यान से देखा तो पुलिस वाले, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस और DDO वाले साथ में थे। तो उसने फिर अंदर से एकदम ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद उन लोगों ने कहा बेटा दरवाज़ा खोलो, हम तो तुम्हारे पड़ोसी, हमें तो बात करनी है, खोलो तो सही, खोलो तो सही। ऐसे करते रहे तो बेटी कहने लगी दरवाज़ा मैं नहीं खोलूँगी। ऐसे होते होते उन्होंने क्या क्या गेती ली, गेती, हथौड़ा, घन जो भी था वो सब उन्होंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमारा दरवाज़ा तोड़ा। पता है जिस तरीके से मेरे हस्बैंड ने गेती से टर्नल तोड़वा के मज़दूरों को बाहर निकाला था ना, ऐसे उन्होंने गेती से मेरा दरवाज़ा तोड़ के मेरे बच्चों को बाहर निकाल के मेरा घर तोड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अजीम हसन है। माय फादर नेम इज़ वकील हसन, तो मैं उनका लड़का हूँ। कल जैसे मैं सो रहा था और DDO वाले कहने लगे मैं आपके पड़ोसी है, तो मतलब उन्होंने गेट खटखटाया। मेरी बहन को शक हुआ तो उसने कुंडी लगा के ताला लगा लिया। उन्होंने ये प्लाई जो होती है ना, ये वाली जो प्लाई होती है, ये जो प्लाई होती है,
जो लगते हैं मतलब पेड़ की जो प्लाई होती है उसके हमने छोटे छोटे टुकड़े करवा के गेट पे लगवा रखे थे, थोड़ा थोड़ा सा वैसा मतलब। तो उन्होंने प्लाई लगा निकालनी स्टार्ट करी, जो गेती होती है गेट पे गेती मारने लगे तो लकड़ी टूटने लगी। अब कोई पड़ोसी ऐसा थोड़ा ना करेगा, आप ही बताइए। फिर उन्होंने गेट तोड़ना स्टार्ट करा। मैं कहने लगा कौन हो? मैं भी सो के उठ के मैं सो रहा था उस टाइम। जैसे मैं उठा आवाज़ शोर हुआ एकदम, मैं उठा, कहने लगा मैं कौन हूँ? कहने लगे वहाँ आपके पड़ोसी है। मैंने कहा पड़ोसी हो तो नाम बताओ अपना, कहाँ से हो? कहने लगे गेट खोलो वरना तोड़ दो। मैंने क्यों तोड़ोगे, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। मैंने ऐसे कहा था, मतलब थोड़ा सा जब पड़ोसी बता रहे थे जैसे कहते हैं। तो कहने लगे बदतमीज़ी से बोलो। मैंने कहा बदतमीज़ी क्या, आप बदतमीज़ी नहीं कर रहे हमारे साथ, ये कौन सा न्याय की बात है? आप हमारा गेट तोड़ रहे हो। मैं कहा चलो पापा को बुला रहा हूँ, उसके बाद गेट खोलूँगा मैं। कहने लगे नहीं आप पहले गेट खोलिए। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करी, पापा 5 मिनट के अंदर अंदर आ गए। जैसे पापा ने कहा क्या नाम 2 मिनट रुको मैं कॉल करता हूँ, कहने से पहले ही पापा को धक्का मार के बाहर ले गए और गाड़ी में बिठा के पीछे देखिए वो थाना है, कैमरे में फोकस कीजिए। तो वहाँ ले गए, लॉकअप में बंद कर दिया। फिर मैं कहने लगा पापा को कहाँ ले गए? पहले पापा को ले गए, उसके बाद गेट खोलूँगा मैं। उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने गेट तोड़ दिया। जब दरवाज़ा खोलने लगे वो लोग तो मेरा बेटा ऐसा हट गया, तो जेसीबी से तोड़ने लगे। तो मेरा बेटा कहने लगा हट जाओ। वो कहने लगा कोई बात नहीं, जब हमारा मकान ही नहीं बचेगा तो हम जी के क्या करेंगे, हमें भी मार। तो उन्होंने फिर जेसीबी से जो रह गया था, दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था, तो जो रह गया वो जेसीबी से तोड़ के अंदर घुसे। पहले बेटे को पीटा, बेटी को भी अंदर ही लेडीज़ पुलिस ने मारा और फिर गए तुझे तो मैं बताऊँगी। बेटे को पीट के बाहर लेके आए, खींच के गाड़ी में डाल दिया कि सरकारी काम में बाधा बन रहे हो, तुम बाधा डाल रहे हो। मेरे हस्बैंड आ गए तो मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? वो कहने लगे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। तो उनकी भी ऐसी धक्का मुक्की करी, उन्हें गाड़ी में लाकर डाल दिया। गाड़ी में लाकर डालने के बाद में वो क्या करते, मुन्ना कुरैशी ने पूछा, उसे भी उसके तो मारा, मुन्ना कुरैशी के मार के उसे भी गाड़ी में डाल दिया। तीनों को लॉकअप में बंद कर दिया। कुरैशी कौन है ये? मुन्ना कुरैशी मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे हस्बैंड इस जो टीम है जो उत्तरकाशी में टीम गई थी उसे लीड करते हैं, कंपनी उनके नाम से है और मुन्ना कुरैशी उनके साथ में रहता है, पार्टनर बोलो। सर मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, इस वजह से कि मेरा घर तो मुझसे छीन ही लिया गया है। दूसरा, जिन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था आज वे कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था हसन जी आपका मकान नहीं टूटेगा, आपका मकान जहाँ है वो वहीं रहेगा और हम इसे बना के देंगे, बनाएंगे, आपके साथ खड़े होकर आपके साथ खाना भी खाएंगे। ये हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के कथन है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके कथन है। और अब 2 महीने के अंदर ही पता नहीं क्या घटना घटित होती है, उन्होंने मुझे उठा के रोड पे बैठा दिया। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि मेरे साथ ये बर्ताव किया गया है। मैंने 41 लोगों को अपनी जान पे हथेली पे रख के, मतलब जान को जोखिम में डाल के उन लोगों के लिए वो किया, अपने देश का मान बढ़ाया और मुझे उसका सिला क्या मिला कि मुझे घर मतलब बात करी। अभी कोई भी, ना तो कोई मंत्री है, ना कोई नेता है, ना कोई पार्षद है, ना कोई संसद है, कोई भी नहीं है। घर मांगा था हमने कुछ मांगा ही नहीं था। जहाँ हम रह रहे ये भी नहीं फ्री की ज़मीन नहीं थी, 38 लाख रुपए की ज़मीन नहीं थी 2013 में। अपना सब कुछ बेच के, घर के जेवरात बेच के और जी क्या नाम ये अपना घर लिया था, क्या नाम अपनी ज़मीन हो जाएगी, मौके की ज़मीन, बढ़िया ज़मीन है, मतलब आने वाले टाइम में बढ़िया रहेगी यहाँ। तो ग्राउंड फ्लोर था, ये भी नहीं ज़्यादा कोई बड़ा था, पहले भी इन्होंने 2 बार तोड़ा है। अब की बार मनोज तिवारी सर ने कहा था आपका मकान कहीं नहीं जाएगा, मैं बनवा के खाना खाऊंगा आपके साथ मकान बनने के बाद। अब बताइए खाना कहाँ खाएंगे? बाहर जो हमने झुग्गी डाल रखी है उसमें मकान पहले भी तोड़ा है? पहले भी तोड़ा है। मुन्ना कल क्या हुआ था और आप बताइए कि किस तरीके से इस घर को तोड़ा गया और आप कहाँ थे? सर ऐसा है, ये जो डीडीओ वाले हैं इसे डीडीओ की ज़मीन बताते हैं, मगर ये डीडीओ की ज़मीन तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल रजिस्ट्री सब तैयार रहती है, यानी कि सब चीज़ है, सब बना के दिया है सरकार ने। अब पीछे पहले ही डीडीओ की बाउंड्री इसके पीछे है डीडीओ का ज़मीन, बाकी आगे तो ये सारी पूरी पट्टी ठीक है, मगर ये डीडीओ वाले मानते नहीं, इसे तोड़ते। पहले भी आए थे, पहले भी ये इसमें बिल्डोजर मार के गए थे। अब आप भाई डीडीओ की आप नोटिस दे दीजिए, हमें तोड़ लीजिए, मगर कोई नोटिस नहीं, ये बोलते हैं हम बिन नोटिस के आके तोड़ देते हैं। सर मैं इनसे पूछ रहा था, मैंने सर आप तोड़ क्यों रहे हो, आपके पास इसका नोटिस है? सीधा जो जल बोर्ड के वो थे अधिकारी, उन्होंने सीधा कहा प्रशासन, पुलिस प्रशासन से इन्हें भी हटाओ। वो मेरे को लेके गए यहाँ से गाली देते हुए और थाने में ले जाके बिठाया मेरे को, और उन्होंने एक मेरे चांटा भी मारा था। ये लोग हमें हीरो हीरो कहते हैं पूरी आवाम,
और आज अवाम देख ले ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, पीटते हैं, गाली देते हैं, कोई वो नहीं है, इतना बुरा वो कर रखा है साहब। मेरे बच्चों के जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी ख़त्म हो गए, 1 साल उसका भी ख़त्म हो गया। मेरी छोटी बच्ची रोड पर लेटी है, मेरा छोटा बेटा कल रात ही लेटा हुआ है। तो ये किस चीज़ का इनाम दिया गया मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आप जब उन लोगों को, वो 41 लोग जो फंसे हुए थे, उन्हें निकाल रहे थे, उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? और उसके बाद क्योंकि आपसे इतने लोग मिलने आए, इतने लोगों ने आपको हीरो बोला, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? सर जब हम उन 41 लोगों को निकालने के लिए गए थे, हमारे दिमाग में कभी यही नहीं आया कि वे कोई और हैं। हमने सिर्फ उनको ये सोचा वे हमारे भाई हैं, उनकी जगह हम भी हो सकते थे, हम भी फंस सकते थे, तो हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें बाहर निकालना। और इसी वजह से हम लोग बिना मोल भाव किए, बिना किसी चीज़ के हम उनके पास पहुंच गए थे, उनसे वो करने के लिए। और जो काम इतनी सारी कंपनियां नहीं कर पाई थी वो हम लोगों ने 27 घंटे के अंदर कर दिया था। और जब हम देखते हैं उस चीज़ को पलट के, तो हमारे रोंगटे आज खड़े हो जाते हैं कि हमने क्या किया था। उस वक्त एक नशा, एक जुनून था हम लोगों पे कि उन्हें बाहर लेके आना है। और आज उन लोगों को जब हम लेके बाहर आ गए, इतना बड़ा काम हो गया, और नेताओं ने हमसे इतने आश्वासन दिए कि आपको हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा वैसे करने में मुझे रोड पे लाके बैठा दिया इन लोगों ने। तिवारी जी ने वादा किया था हमसे कि मैं तुम्हारा मकान बनवाऊंगा, और अगली मनोज तिवारी जी ने, सांसद जी ने, मैं अगली बार तुम्हारे घर पे ही आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तुम्हारे नए मकान में। अब हम तिवारी जी से ये पूछना चाहते हैं, तिवारी जी ने जो वादा किया था वो मकान बचाने का किया था या मकान तुड़वाने का किया था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिंदू मुस्लिम, ये मकान मुस्लिम का है, ठीक है, ये मकान जैन का, अग्रवाल का है, ये मकान गोयल का है, ये वाला, और मेरा मकान वकील हसन का, मेरे बराबर में मकान जैन का है। सिर्फ बीच का मकान क्यों तोड़ा गया? उन्होंने कहा सिर्फ बीच का मकान टूटना चाहिए, आसपास की ईंट भी नहीं हिलनी चाहिए। तो इसे मैं क्या समझूं? जातिवाद? क्या वकील हसन जी मुसलमान थे इसलिए उनका मकान तोड़ दिया गया? ये प्लॉट मेरा था, इसलिए उनका मकान तोड़ दिया गया। अगर वो क्या नाम, कोई संजय होते, राकेश होते, या कोई और अच्छा नाम होता, श्री राम के नाम पे नाम होता, तो क्या करते हैं पता है आपको? सरकार इनको हाथ के हाथ नौकरी देती, इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन देती, इनको पर्सनल इनकम भी देती, इनका मकान बेहतरीन बनवा कर देती, शायद ऐसा ना हो इनकी मूर्ति बनवा देती। तो ये कहूँगा मुझसे दुश्मनी निकाली गई है, मुझे टारगेट किया गया है। किस बात के लिए आपको टारगेट किया गया है? किस बात की दुश्मनी निकाली गई है? सर अब तो मुझे ये लगने लगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ इंटरव्यू से, मेरे सर में भी दर्द रह रहा है कि एक तो मैं स्पेशल कम्युनिटी से हूँ, बिल्कुल ओपनली बात है। अब कहीं बात होगी तो मुझे बात कहनी पड़ेगी क्योंकि मैं अब तक इस बात के खिलाफ था। दूसरा, मैं डीडी को पैसे नहीं दे पाया। आप खुलकर बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो ये मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये लगने लगा, अब लगने लगा सर कि अभी तक कोई भी मेरी जगह, कोई अगर मेरी जगह नॉन मुस्लिम होता तो शायद उस वक्त ही उसका महल खड़ा हो गया होता और करोड़ों रुपए उसे मिल गए होते। लेकिन एक मेरा मुस्लिम होने की वजह से एक तो मुझे बहुत नज़रअंदाज किया गया सरकार ने, और हमारे जो किया, हमारा जो टैलेंट था उसे ऐसा मतलब दरकिनार किया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, उस तरह हमारा यूज़ करके फेंक दिया गया। तो मैं आहत हूँ। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि डीडी वालों को जैसे उनके अनुरूप मैं पैसे नहीं दे पाया, तो ये भी वजह हो सकती है। सर वो तो थे ही मौत के मुंह में, मगर हम और मौत के मुंह में गए थे, हमें हर किसी को दिख रहा था वो मौत का मुंह है, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी थी। हमने देखा था हमारे मजदूर भाई हैं, 41 नहीं है, 41 फैमिली है, और हम अपने देश के लिए गए थे क्योंकि हमारे देश के मजदूर है, हमारे देश का नागरिक है, और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। अपने मजदूर तो कुछ भी नहीं है, मजदूर को तो निकालना है, और कुछ भी होता हम उसे भी अपने देश के लिए करते, मगर इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। हमने इनसे धन दौलत पैसा शोहरत कुछ नहीं मांगा, हमारा घर और तोड़ दिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।